was captured for life by chemistry and by crystals. मैं जीवन भर केमिस्ट्री और क्रिस्टल से आकर्षित रही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं जूली फिलिप्स आज आपको डोरोथी हॉजकिन के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एक इंग्लिश केमिस्ट थी जिन्होंने पेनिसिलिन और विटामिन B12 के स्ट्रक्चर की खोज की, जिनकी खोजों ने न केवल दुनिया बल्कि विज्ञान को भी बदल दिया। तो आइए जाने कैसे। डोरोथी मैरी क्रॉफोर्ड हॉजकिन का जन्म कायरो, इजिप्ट में 12 मई 1910 में हुआ। उनके पिता जॉन विंटर क्रॉफोर्ड एक ब्रिटिश एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर और आर्कियोलॉजिस्ट थे और माता ग्रेस मैरी क्रॉफोर्ड, जो मॉली के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल टेक्सटाइल की पढ़ाई की थी। डोरोथी की 3 बहनें थी, जोएन, एलिजाबेथ और डायना। डोरोथी का परिवार सर्दियों के समय कायरो में रहता था और गर्मियों के समय हर साल इंग्लैंड चला जाता था। बचपन से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में की। सन 1921 में डोरोथी के पिता ने उनका एडमिशन सर जॉन लेमन ग्रामर स्कूल इंग्लैंड में कराया, जहां वो उन 2 लड़कियों में से एक थी जिन्हें केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिला। उनके 16वें जन्मदिन पर उनकी मां ने उनको एक किताब दी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिससे वो बहुत प्रभावित हुई और वहीं से उनका भविष्य तय हो गया। सेकेंडरी स्कूल की पूरी पढ़ाई होने के बाद डोरोथी ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। सन 1928 में जब वो 18 वर्ष की थी तो उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम पास करके समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। एक अंडरग्रेजुएट के रूप में वो पहली महिला थी जिन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की पढ़ाई की। वह 1932 में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री से ग्रेजुएट हुई। इस संस्था में इस गौरव को हासिल करने वाली वो तीसरी महिला थी। इसके बाद डोरोथी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज अपनी PhD की पढ़ाई करने के लिए गई, जहां उन्होंने जॉन डेसमंड के सुपरविजन में ये पाया कि कैसे विटामिन B और कई सेक्स हार्मोन्स के स्ट्रक्चर को निर्धारित करने के लिए एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। सन 1933 में डोरोथी हॉजकिन को समरविल कॉलेज द्वारा रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया और सन 1934 में वो वापस ऑक्सफोर्ड चली गई। उसी साल में डोरोथी ने पेट के एंजाइम पेप्सिन की पहली एक्सरे तस्वीर ली। डोरोथी के हाथों में दर्द रहने लगा। जब उन्होंने जांच कराई तो उन्हें पता चला कि उन्हें आर्थराइटिस है। भले ही उन्होंने अपना ज्यादातर समय व्हीलचेयर पे बिताया, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च के जुनून को कभी छोड़ा नहीं। सन 1936 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने उन्हें अपनी पहली केमिस्ट्री की शिक्षक और साथी के रूप में नियुक्त किया। इस पद को डोरोथी ने 1977 तक संभाला। इस समय के दौरान सन 1940 में उनकी एक स्टूडेंट थी, मार्गरेट थ्रेचर, जो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी। सन 1937 में उन्हें केमिस्ट्री और क्रिस्टलोग्राफी पर थीसिस लिखने के लिए PhD से सम्मानित किया गया और उसी साल उन्होंने लेफ्ट विंग इतिहासकार थॉमस हॉजकिन से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, ल्यूक, एलिजाबेथ और टोबी। डोरोथी हॉजकिन को विशेष रूप से 3 डायमेंशनल बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की खोज के लिए जाना जाता है। सन 1945 में C.H. कार्ल लेस्ली के साथ काम करके उन्होंने स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल आयोडाइड के स्ट्रक्चर को पहली बार प्रकाशित किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पेनिसिलिन की मांग बढ़ गई थी। तभी डोरोथी ने पेनिसिलिन हाइड्रोक्लोराइड का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद सन 1949 में ये प्रकाशित हुआ कि पेनिसिलिन में B-लैक्टम रिंग है। इस स्ट्रक्चर को डोरोथी, बारबरा लॉ और उनके सहयोगी ने इसका निवारण किया था। सन 1947 में रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन की प्रमुख साइंटिफिक एकेडमी ने डोरोथी हॉजकिन के पेनिसिलिन के काम को मान्यता दी। केवल 2 साल बाद पहली बार एक महिला को चुना गया। सन 1948 में डोरोथी ने विटामिन B12 के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की खोज शुरू कर दी थी। उसी दौरान अप्रैल 1953 में सिडनी, जैक, लेस्ली
और बेरेली के साथ डॉरथी मिल के फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन द्वारा निर्मित डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के मॉडल को देखने के लिए ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज की यात्रा करने वाले पहले लोगों में से एक थे, जो विल्सन और रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा हासिल किए गए डेटा फोटोग्राफ 51 और तकनीक पर आधारित था। विटामिन B12 के बड़े मॉलिक्यूलर वेट के कारण इस रिसर्च को पूरा होने में 6 साल लगे। इस रिसर्च के वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला और 1955 में उन्होंने अपना ये स्ट्रक्चर पब्लिश भी कर दिया था। सन 1964 में उन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला और सन 1965 में डॉरथी दूसरी महिला बनी ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राप्त करने वाली, जिसमें से पहली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। डॉरथी कोपले मेडल पाने वाली पहली महिला बनी और उन्होंने लेनिन प्राइज भी जीता। डॉरथी ने इंसुलिन के स्ट्रक्चर की खोज में कभी हार नहीं मानी और आखिरकार सन 1969 में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर इसकी खोज कर ली। डॉरथी ने इंसुलिन क्रिस्टल की अपनी पहली एक्सरे की तस्वीर 34 साल पहले ली थी। वो रॉयल सोसाइटी की साथी बन गई और सन 1970 से 1988 तक डॉरथी ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की चांसलर थी। सन 1978 में यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ ने उन्हें डिग्री ऑफ साइंस से सम्मानित किया। 24 जुलाई 1994 को उनका देहांत वर्विकशायर, इंग्लैंड में हुआ। आज हम डॉरथी हॉजकिन को बायोकेमिकल कंपाउंड्स के क्रिस्टलोग्राफी के विकास में उनके काम के लिए जानते हैं। साथ ही उन्होंने पेनिसिलिन, इंसुलिन और विटामिन B12 के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की खोज की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।